बार भगवान का दर्शन हो जाए जीवन धन्य हो जाता है। एक बार मात्र प्रभु का दर्शन। एक बार तो मुस्लिम धर्म के खान साहब प्रभु का दर्शन कर रास्ते में जा रहे थे, पान की दुकान मिली, पान खाने के लिए गए। पान वाले की दुकान में देखा कि एक फोटो लगी है और वो फोटो में नन्हा सा श्याम सलोनी सूरत भगवान बाल कृष्ण लाल का चित्र लगा हुआ है। पूरा श्रृंगार है, मोर मुकुट बंसी लिए दिव्य पीतांबर पहने हुए भगवान का सुंदर सा दरबार, सब कुछ है, लेकिन भगवान कृष्ण के पैरों में आज जूते नहीं। खान साहब ने देखा तो उस पान वाले से पूछ लिया, भैया ये बालक कितना सुंदर है, इसका पूरा श्रृंगार है, लेकिन देखो तो सही ये जमीन कितनी ककड़ीली है, इसके पैरों में जूते नहीं है, चरण पादुका नहीं है। खान साहब की बात को सुन करके वो पान वाले बड़े जोर से अपने आप को पीछा छुटाने के लिए कहते हैं, भाई तुमको इतनी चिंता है इस बच्चे की तो तुम्हें इसके लिए जूते ला दो। ये बात आज खान साहब के हृदय में लग जाती है। रात्रि भर नींद नहीं आई। अगले दिन खान साहब जैसे श्याम सलोनी सूरत का दर्शन किया था उसी प्रकार नन्हे श्याम को हृदय में धारण किए हुए चरण पादुका लेकर के और वही पान वाले की दुकान पर पहुंच गया। पूछने लगा, भैया बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, ओ बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर कब से, चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा ओ बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। इस प्रकार से पान वाले से आज पूछा है, लेकिन वो पान वाले उसको इतना भरोसा नहीं था, इतना भरोसा नहीं था कि सचमुच ये लेकर के चले आएंगे जूते। अब वो पान वाला क्या जवाब दे, इसलिए अपना पीछा छुड़ाया। कहता है, भैया जाओ किसी और से पूछ लेना। अब वो भगवान के प्रेम में पागल हो गई, मानो प्रभु का दर्शन करने के लिए लालाए थे। रोते रोते विलखते हुए आगे की ओर गए। रास्ते से जो आने जाने वाले लोग हैं सबसे पूछने लगे, भैया एक नन्हा सा बालक है, शावली उसकी सूरत है, क्या आपने इस बालक को देखा है? क्या कहते हैं? ओ नन्हा सा बालक है, सावली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। ओ नन्हा सा बालक है, उसकी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट। कजरारे हाथ नन्हे से प्यारे, बांध पैजनिया पग में, बड़ी दिलकश है नजारे, बांध पैजनिया उसमें बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को। उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा ओ बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ
पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। इस प्रकार से खान साहब आने जाने वाले सभी लोगों से पूछने लगे और बताने लगे बच्चा कैसा है। नन्हा सा है, शावली सनोरिन, उसके बाल घुंघराले हैं, मोर मुकुट बंसी वाले। क्या आपने उस बालक को देखा है? बहुत देर हो गई, बहुत समय व्यतीत हो गया। जब कोई पता नहीं बताया तब भगवान को दया आई, क्योंकि बड़े भाव के साथ संसार के कुचक्र से दूर होकर के अपने आप को प्रभु में समर्पित होकर के वो रसखान भक्त भगवान को ढूंढ रहे हैं। सच्ची लगन, सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा और सच्चे विश्वास के साथ भगवान को खोज रहे हैं। भगवान को दया आई और एक सामान्य मानव के भेष में भगवान आए। कहने लगे, भगवान बोले, समझ में आया जिसका पता तो पूछ रहा है, वो बांके है बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। समझ में आया जिसका पता तो पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सावरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, कोई सावरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही हैं उसके, नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही हैं उसके, नाम हजारों ही है उसके। कई जगह में धाम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। ओ बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे। पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। इस प्रकार से भक्त बड़े भाव के साथ, श्रद्धा के साथ जब परमात्मा को पाने का प्रयास किया, आज मेरे रास बिहारी सरकार ही सामान्य मानव भेष में प्रकट हो जाते हैं। कहने लगे, भैया तुम जिसका पूछ रहे हो पता, मैं समझ गया, वो कोई सामान्य मानव नहीं, वो बांके बिहारी है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। कहीं उसको लोग श्याम कहते हैं, कहीं कृष्ण कन्हैया, कहीं गोवर्धन धारी, हजारों उसके नाम हैं। लेकिन एक बात का निवेदन, यदि तुम उसे सचमुच रूप से पाना चाहते हो तो जाओ वृंदावन चले जाओ, जहाँ स्थायी निवास हमेशा हमेशा, कहीं एक पल के लिए भी वृंदावन को छोड़कर क्यों नहीं जाते, जाओ वृंदावन चले जाओ। इतना सुनते ही वो भक्त रसखान भगवान कह करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। मन में प्रभु का ध्यान रखते हुए वृंदावन की ओर नंगे पैर रसखान हाथों में भगवान के चरण पादुका लिए हुए वृंदावन की ओर गए। बांके बिहारी के मंदिर में पहुंचे, जैसे अंदर जाने लगे, पुजारियों ने देखा अन्य समुदाय का है, इसलिए रोका। भक्त रसखान ने पुजारी से निवेदन किया, मुझे न रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी।
मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी, शाम से मिलने। बड़े भाव से गाइए। बहुत है काम जरूरी। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा, कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर से बाहर शाम आएगा मेरा, शाम घर के बाहर शाम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही, सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा ओ बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे, पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ। मिलेगा इस प्रकार से बड़े भाव के साथ भक्त रस खान वृंदावन पहुंचकर सीढ़ियों के पास पहुंचे। मन में निश्चय किया प्रभु दर्शन के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए जैसे आगे की ओर बढ़ने लग जाते हैं। पुजारियों ने रोका है, रास्ता रोक दिया, बड़े जोर से धक्का दिया। भक्त रस खान प्रेम में प्रफुल्लित होकर सीढ़ी में ही गिर जाते हैं और बड़े स्नेह भरे शब्दों में कहते हैं, भैया मुझे मत रोको, मुझे शाम से मिलना है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। लेकिन पुजारियों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। तो भक्त रस खान ने सीढ़ियों में ही अपना विश्राम करते हुए भगवान के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कभी तो कृपा होगी, प्रभु जरूर आएंगे। इसी भाव के साथ भूखे प्यासे पूरी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकालीन का समय हुआ, ब्रह्म मुहूर्त आया है। कवि कहता है, जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। जाग कर रात बिताई, सुबह होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो चारों ओर ही देखे, वो देखे दाएं बाएं, कोई नजर न आए, बाएं बाएं नजर कोई न आए। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, नजर कोई न आए, वो चारों और ही देखे, नजर कोई न आए। झुकी नजर कदमों में तो ही झुकी नजर, तो झुकी नजर तो कदमों में ही झुकी नजर तो कदमों में ही। बैठा नन्हा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा, हो बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। कांटों
मिलेगा श्याम बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। भाव का भूखा है भगवान, भाव का भूखा है भगवान। जैसे ही रात्रि व्यतीत हो जाती है प्रियबंधो, शब्दों में ध्यान दीजिए बड़े भाव के साथ। भक्त रसखान परमात्मा के प्रेम में आज पागलों की तरह कई दिन व्यतीत हो गए, कई रात्रि व्यतीत हो गई। कुछ भोजन जल आदि नहीं लिया है, केवल उसी नन्हे श्याम का, जिस श्याम सलोनी सूरत को पान वाले की दुकान में इस चित्र को देखा था, उसी चित्र का दर्शन करते हुए हृदय में धारण किए हुए पूरी रात्रि व्यतीत हो जाती है। जैसा ब्रह्म मुहूर्त आया, लगभग 4 बजे सुबह के कानों में आवाज आने लगी, पैजने की आवाज आने लगी। चारों तरफ देखा, कुछ भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही निगाहें नीचे की ओर गई, जिस श्याम सलोनी सूरत को खान साहब ने पान के दुकान में देखा था फोटो में, वही साक्षात नन्हा श्याम मुकुट बंसी वाले आज प्रकट हो जाते हैं। भगवान का दर्शन किया है, प्रफुल्लित हो गए, गोद में उठाए, गदगद भाव के साथ नेत्रों से प्रेमाश्रु बह गए। कवि कहता है, खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगाकर सीने से ही बहुत वो प्यार लुटाया, लगाकर सीने से ही बहुत वो प्यार लुटाया। खुशी से पागल होकर गोद में उसे उठाया, लगाकर हृदय से ही बहुत ही प्यार लुटाया, लगाकर हृदय से ही बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया। पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसे देखा कलेजा मुँह को आया, नजारा ऐसे देखा कलेजा मुँह को आया। कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पाँव। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा, ओ बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। इस प्रकार से भक्त रसखान भगवान के दर्शन किया। दर्शन होते ही भगवान को गोद में उठाया है, नेत्रों से प्रेमाश्रु झर गए हैं, स्नेह किया है, प्रेम किया है। बाद में विचार किया, मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया हूँ वो अपना उद्देश्य तो पूरा कर लूँ। जो भगवान के चरणों में चरण पादुका पहनाने के लिए हुआ, भगवान के पैर एक हाथ से उठाया, एक हाथ से चरण पादुका पहनाने लगा, तो देखा कि भगवान के चरणों में आज हजारों कांटे लगे हुए हैं, चरणों से रक्त की धार बह रही है, मानो प्रभु बहुत दूर से आए हैं। चलते चलते भगवान बहुत थक गए हैं। तब वो भक्त
भगवान से निवेदन करता है और अपनी प्रार्थना करता है। खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, न पग में छाले पड़ते न कोई चुभता कांटा। कोई छाले पड़ते न कोई चुभता कांटा। ओ खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, न पग में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा। न पग में छाले पड़ते न कोई चुभता कांटा। छवि जैसे तुम देखी, छवि जैसे तुम मेरी, बसा के दिल में लाया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया। उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया। तेरे लिए ब्रज धाम बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा, ओ बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। इस प्रकार से भगवान से निवेदन किया, प्रभु आपको आने में बड़ी परेशानी हुई, कितनी मुश्किलें उठाना पड़ा, चरणों में कांटे लग गए, चलते चलते आप थक गए हैं, आप मुझे खबर देते अवश्य मैं ही आ जाता। भगवान कहते नहीं भैया ऐसा नहीं, जिस सूरत का तुमने दर्शन किया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस भाव से हम लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं, भगवान अपने भक्त के लिए खुद उसी रूप में दर्शन देने के लिए आते हैं। भगवान से निवेदन किया है और उसी रूप में मेरे प्रभु पधारे हैं। भगवान की बातों को सुन करके वो भक्त गदगद हो गया और भगवान से अंतिम बात अपनी कहा है, शाम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना, कहो हमको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना। शाम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना। तो मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है, लिखूंगा पद्य तेरे ही ये मन में ठान लिया है, लिखूंगा पद्य तेरे ही ये मन में ठान लिया है। तो मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है, लिखूंगा पद्य तेरे ही ये मन में ठान लिया है, लिखूंगा पद्य तेरे ही ये मन में ठान लिया है। श्याम प्रेम रस बरसा भक्तों, श्याम प्रेम रस बरसा भक्तों, श्याम प्रेम रस बरसा भक्तों, श्याम प्रेम रस बरसा भक्तों। खान बने रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे। पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। कांटों पर चल करके रखते, कांटों पर चल करके रख दे, कांटों पर चल करके रखते, कांटों पर चल करके रख दे। अपने भगत का मान,
मिलेगा श्याम बताओ कहाँ मिलेगा श्याम बताओ कहाँ मिलेगा। ओ भाव का भूखा है भगवान, भाव का भूखा है भगवान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम बताओ कहाँ मिलेगा। हो बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। भोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वही आज खान साहब का नाम रसखान पड़ा है। वृंदावन में आज भी रमण रेती में समाधि है। आप लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं। भगवान इतने सुंदर हैं। भगवान को एक बार जो प्रेम भरी निगाहों में देख लेता है, भगवान उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, फंस जाते हैं, वो भगवान के हो जाते हैं। ऐसे मेरे परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करके वही फिर भक्त रस खान भगवान के पद लिखने लगे। छोटे छोटे पदों में आज कितना सुंदर भाव भरा हुआ है। ये है प्रभु की कृपा, ये है भगवान की लीला। तो भगवान कैसे मिलते हैं? भगवान सरलता से मिलते हैं, भगवान बड़े सहजता से मिलते हैं। जिस प्रकार से भक्त रस खान पर भगवान ने कृपा किया, वैसे हम समस्त भक्तों पर भगवान कृपा बरसा रखे, यही मेरी भागवत भगवान से प्रार्थना है। चतुर्थ दिवस की कथा के अंतर्गत इन्हीं के वंश में ही ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक भगवान का भजन करते हुए भगवान के धाम को प्रस्थान किए। इन्हीं के वंश में महाराज प्रियव्रत के आगे के वंश उत्कल, अंग, बेन, प्रथु, अंतर्ध्यान, हविर्ध्यान और प्राचीन बरही नाम के राजा हुए। पुरंजनोपाख्यान की कथा सुना करके नारद जी